बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर और खुश आमदीद मॉर्निंग विद फरा में। दुआ उम्मीद यही आप जहाँ कहीं हैं बिल्कुल ठीक ठाक हो, ज़िंदगी मज़े सुकून और खैरियत के साथ गुजर रही हो। एक मिनट, अक्सर हम कहते हैं ना भाई, कोई भी काम हो और कोई हमें कोई काम करने के लिए कह रहा है 1 मिनट, और अगर हमने गाड़ी भी कहीं गलत पार्क कर दी और कोई हमें कहे गाड़ी यहाँ से हटा लीजिए, हम कहते हैं बस 1 मिनट का काम है, 1 मिनट के बाद हम गाड़ी यहाँ से हटा लेंगे। ये 1 मिनट जो है हम बाज़ औक़ात इसे टालने के लिए कह रहे होते हैं, और अक्सर औक़ात टालने के लिए ही कह रहे होते हैं, इसलिए कि वो 1 मिनट में जो हम काम कमिट कर रहे होते हैं वो कभी होता नहीं है। लेकिन इसके बावजूद जो 1 मिनट की अफादियत और अहमियत है वो बहुत ज़्यादा है। ज़िंदगी में अगर हम याद करें, किसी ने हमारे साथ कोई अच्छा किया था तो उसके लिए कोई बहुत लंबी चौड़े काम करने की ज़रूरत नहीं थी, वो कोई 1 मिनट ही था जिसमें किसी ने हमारी तरफ बहुत गर्मजोश आंखों से देखा था, हमारी हौसला अफजाई के लिए उसने एक बहुत अच्छी सी मुस्कुराहट जो है जब हम छोटे थे हमें दी थी, या फिर हमारा हाथ पकड़ कर हमें दिलासा दिया था, तसल्ली दी थी, भले हम छोटे थे उस वक्त या बड़े थे। जो कुछ भी उस 1 मिनट में उसने किया था उसने हमारी ज़िंदगी पे कितना गहरा असर डाला था, कितना हमारी ज़िंदगी में उस एक मुसाफे ने या उस एक गले मिलने ने या खुलकर मुस्कुरा देने में या हमारे कंधे पे हाथ रख के कह देने में कि शाबाश यू कैन डू इट या यू विल डू इट। सो ये तमाम चीज़ें जो कि बहुत छोटी नज़र आती हैं, बज़ाहिर बहुत कम वक्त लेती हैं, दरअसल बहुत पुरअसर होती हैं, और दरअसल इंसान की ज़िंदगी पे बहुत तादेर इनका असर रहता है। चूँकि मुझे अपने बचपन से इस तरह की बहुत सारी बातें याद हैं और बहुत सारे ऐसे लोग याद हैं जिन्होंने इस तरह के छोटे छोटे जेस्चर देकर ज़िंदगी में हमेशा हौसला बढ़ाया, ज़िंदगी में हमेशा हिम्मत बंधाई। तो हम भी अपनी ज़िंदगी में इस 1 मिनट को इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं कि जब भी किसी को हमारी तरफ से हौसले की ज़रूरत हो तो क्या फ़र्क पड़ता है अगर हम 1 मिनट में उसको ये एहसास दिला दें कि हाँ वो अच्छा है और हाँ वो बहुत सारा कुछ कर सकता है, और क्या फ़र्क पड़ता है अगर हम 1 मिनट में उसको ये एहसास दिला दें कि हाँ अगर ज़िंदगी में कुछ उसके साथ अच्छा नहीं हुआ तो हम उसके साथ हैं, और इस मुसीबत में या इस परेशानी में वो अकेला या तन्हा नहीं है, उसके साथ किसी का कोई ऐसा है जो कि उसके दुख को, उसके गम को, उसकी तकलीफ़ को महसूस कर सकता है। गले लगा लें। ये जो छोटे छोटे से जेस्चर्स हैं ना, ये इंसान की ज़िंदगी में बड़ी बड़ी तब्दीलियाँ लेकर आते हैं, और इन बड़ी तब्दीलियों के लिए बहुत सारा वक्त नहीं, सिर्फ 1 मिनट चाहिए होता है। एक रिसर्च भी की गई पिछले दिनों, बल्कि टाइम मैगज़ीन में ये पब्लिश भी हुई, ट्विटर पे भी बहुत ज़्यादा चल रही थी, मैंने भी शेयर किया ये ट्वीट, और उसमें एक गुफ्तगू का जिक्र किया गया जो कि एक डॉक्टर ने रिसर्च की जो कि कैंसर पेशेंट्स के साथ काम कर रहा था, और उसकी रिसर्च जब इस चीज़ के ऊपर थी कि बहुत सारे मरीज़ों से जिनसे वो मिलता था, उसने कहा कि मैंने उनसे पूछा कि मैंने ज़िंदगी में अब ज़िंदगी के बारे में उनका क्या नज़रिया है, जबकि ज़िंदगी उनकी मौत की आंखों में आंखें डाल के खड़ी है, और कोई लम्हा है कि ज़िंदगी जो है वो ख़त्म हो जाएगी और वो मौत की वादी में कदम रख देंगे, तो अब उनका क्या ख्याल है। तो उसका मुताबिक 3 चीज़ें जो है उसने फाइंड आउट की। नंबर 1 ये कि ज़िंदगी में कभी भी हमारे पास इतना वक्त नहीं होता जितना हम सोच रहे होते हैं। हम सोच रहे होते हैं हमारे पास 40 साल पड़े हैं, हम सोच रहे होते हैं हमारे पास 10 साल हैं, हम सोच रहे होते हैं हमारे पास 5 साल हैं, 60 साल हैं। हालांकि ज़िंदगी का कौन सा लम्हा आखिरी है, कौन सा मिनट आखिरी है, हमें इसके बारे में अंदाज़ा नहीं होता। तो उसने कहा मुझे उन पेशेंट से मिलकर ये अंदाज़ा हुआ कि ज़िंदगी में हमेशा वक्त जो है वो उतना नहीं होता जितना हम समझ रहे होते हैं। तो जितना भी वक्त में असर होता है उसको उसने कहा बहुत बड़े बड़े बिजनेस एग्जेक्टिव्स थे, बहुत बड़े बड़े कारोबार करने वाले लोग थे, और जब उनसे मैं पूछता था कि अब क्या चाहिए, आखिरी ख्वाहिश क्या होगी, ये चंद वक्त जो थोड़ा सा घड़ियाँ, थोड़े से महीने, थोड़े से दिन, हफ्ते में असर है, अब इसे कैसे गुजारना चाहेंगे, तो सब ने जो कहा, किसी ने नहीं कहा कि बहुत काम मेरा पड़ा हुआ है मुझे जाने दें, मेरे काम ख़त्म करने दें, किसी ने नहीं कहा मेरे बिज़नेस का बहुत नुकसान हो जाएगा मुझे जाकर उसे पूरा करने दें। सबकी एक ही ख्वाहिश थी कि अपने प्यारों के साथ वो कोई जो कि उन्हें बहुत अजीज़ थे, वो फैमिली जिसके लिए पहले वक्त नहीं निकलता था, उनके साथ गुजारने के लिए ये वक्त जो है ये मिल जाए, और काश ये वक्त जो है ये इतना मुख्तसर ना हो, काश ये वक्त जो है ये तवील हो जाए। ये कुछ बातें थी जो कि उस डॉक्टर ने फाइंड आउट की, हम सब जानते हैं, इससे कि हम सब ज़िंदगी के इस ऊंच नीच में से गुजरते हैं। जब हम तन्हा होते हैं, जब हम अकेले होते हैं, हमें कुछ नहीं और चाहिए होता सिवाय इसके कि कोई ऐसा जो कि हमदर्द हो, कोई ऐसा जो कि मुखलिस हो, कोई ऐसा जो कि साथ हो। सो अगर हमें इस तरह की चीज़ों की ज़रूरत होती है तो बहुत सारे और लोगों को भी होती है। सो लेट्स बिकम वन, जो कि 1 मिनट निकालेंगे अपनी ज़िंदगी से दूसरों के लिए, और उन्हें देंगे ज़िंदगी में वो तोहफ़ा जो कि हमें भी उतना ही चाहिए होता है जितना किसी दूसरे को। सो आज के प्रोग्राम की जो तरतीब और तफसील है उसकी तरफ भी चलूँगी। आज प्रोग्राम में हम आपकी मुलाकात कराएंगे अपने एक बहुत टैलेंटेड से आर्टिस्ट से। आजकल बहुत सारी खूबसूरत, टैलेंटेड और यंग आर्टिस्ट जो हैं वो आ रही हैं और बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। मेरी आज की मेहमान उनमें से एक है जिन्होंने 2009 में अपने करियर का आगाज़ किया और बहुत कामयाबी की सीढ़ियाँ जो है बड़ी तेज़ी के साथ ही चढ़ती चली जा रही हैं। फजीला लाशारी आज शो का हिस्सा होंगे, उनसे गपशप मुलाकात आप देख सकेंगे। आजकल बहनापे के ऊपर बहनें ऐसी भी होती हैं और इस तरह की और बहुत सारे सीरियल्स जो हैं वो इनके बहुत कामयाब जा रहे हैं, सो इनसे गपशप मुलाकात आप देख सकेंगे। उसके अलावा कुछ म्यूज़िक आज हम आपके साथ शेयर करेंगे। जुनैद म्यूज़िक को लेकर आए हैं और उनके खूबसूरत गाने जो हैं वो
भी आप सुन सकेंगे। कुछ टिप्स भी हैं आज हमारे पास ब्यूटी और मेकअप्स के हवाले से, और उसमें मौसम चूँकि बरसात का है, कुछ भी आंखों पे लगाया जाए तो हमें लगता है कि आंखों के ऊपर वो फैल गया है, या फिर आई मेकअप जो है वो कौन सा इन है कौन सा आउट है, और कुछ आई प्रॉब्लम्स के उनको कैसे कवर करना है और उनके साथ कैसे हमने अपनी खूबसूरती में इजाफा करना है। सो ये तमाम टिप्स और ये तमाम बातें जो है हमारे साथ शेयर करेंगे एक्सपर्ट्स फ्रॉम रॉयली सैलून। सो ये सब कुछ जो है ये आज शो का हिस्सा है, लेकिन हमेशा की तरह ब्रेक पहले और फिर मेहमान से मुलाकात। खुशामदीद और सबब खैर जनाब। ड्रामे जो कि हम बड़े शौक से देखते हैं, मुख्तलिफ फ़नकार उसमें अपनी अपनी किरदारी का, अपनी अपनी अदाकारी का उस किरदार में रंग भरते हैं और फिर वो बहुत खूबसूरत हमें लगते हैं। इसी तरह की एक हमारी आज की एक्ट्रेस जो है वो हमारी मेहमान है, जिनकी खूबसूरत परफॉर्मेंस आपने बेशुमार ड्रामा में देखी होगी, लेकिन इस वक्त एक छोटा सा क्लिप हम उनकी परफॉर्मेंस का आपको दिखाएंगे और उसके बाद आपकी उनसे लाइव मुलाकात। आपा मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता मैंने गुस्से में क्या बकवास की। मेरा दिमाग खराब हो गया था आपा। आइंदा ऐसी कोई गलती नहीं होगी, मुझे माफ कर दो। तुमने मुझे माफ कर दिया। आपा तुम्हारा निकाह दीवार बन गया हम दोनों के बीच में। आपा खुदा को हासिल ना तो जान के बता, तुम्हें मुझसे मोहब्बत है? समीर, मोना बाजी, समीर एक लड़का है लेकिन बहुत अच्छा है, शरीफ और नेक इंसान है। क्या मतलब? हाँ बैठूंगी, 10 बार नहीं 1000 बार बैठूंगी। मुझे उसका साथ अच्छा लगता और मुझे वो भी पसंद है, सुन लिया? तुम्हें उसकी दौलत अच्छी लगती है? मोना बाजी ये मेरी जिंदगी है और मैं अपनी जिंदगी के फैसले कर सकती हूँ। क्या अच्छा है क्या बुरा है मैं जानती हूँ, बच्ची नहीं हूँ। बेटियों को तो जैसे कोई भेड़ बकरी समझा हुआ है, जब चाहा जिस खूटे से चाहा बांध दिया। ठीक कहा तुमने। अरे भाई हम भी इंसान हैं, जीती जाती जिंदा हैं। और नहीं तो क्या? आप इनका बस चले ना तो ये बेटियों को धक्के मार के निकाल दें घर से। ये क्या बात हुई भला? इससे बेहतर है बेटियों को जहर दे दो। अब्बा को बोल देना कोई और घर तलाश कर ले, जा रही हूँ मैं। अब आपकी मुलाकात में कराने जा रही हूँ मेरी आज की मेहमान फजाइल लाशारी। अस्सलाम वालेकुम। हाउ आर यू फजाइल? आई एम गुड, हाउ आर यू? ठीक है। तो सुबह मैंने फजीला बोल दिया ओपनिंग। मेरा ख्याल है अक्सर लोगों को ये गलती और गलत फहमी होती होगी क्योंकि फजाइल एक बड़ा ही जरा डिफरेंट सा नाम है। अच्छा, इट्स स्टिल नॉट इट्स फजाइला, इट्स फजाइला। इट्स फजाइला? यस। अच्छा, बट हाँ ये होता है कंफ्यूजन्स बिकॉज नॉर्मली जो नाम होता है वो फजीला बहुत सुनने में आता है। फजाइला इट्स अ बिट यूनिक नेम। फजाइला इसका मतलब क्या हुआ? बहुत सारे फजाइल वाली? प्रेशियस, इट्स एक्चुअली अ पर्शियन नेम। ठीक है, तो इसका मतलब है प्रेशियस। ठीक है, तो आप प्रेशियस हैं? Yes, for my parents, I think. No, not only for parents, और बहुत सारे लोगों के लिए भी, दोस्तों के लिए, बहन भाइयों के लिए, इंडस्ट्री के लिए बाज़ औक़ात कोई बंदा अपने टैलेंट की वजह से, अपने काम की वजह से प्रेशियस होता है ना? बिल्कुल बिल्कुल। अरे कब जिंदगी में एहसास होना शुरू हुआ था कि आई एम समथिंग, समवन? Like I don't feel like that because हाँ ठीक है, it's my passion that I work. मुझे अच्छा लगता है ये काम. I really want to do it further in my future. लेकिन I never thought कि I still think कि मैं शायद इससे अच्छा कर लूँ, अभी भी अच्छा नहीं है, अभी भी अच्छा नहीं है. I don't feel that I am something. I don't think I can never feel that. तो कैसे आना हुआ टेलीविजन इंडस्ट्री की तरफ और कहाँ से, किस फैमिली से ताल्लुक? अच्छा, मेरी फैमिली में so far कोई भी मीडिया में नहीं है. आप पहली हैं? जी बिल्कुल, मैं पहली हूँ और कोई प्लान नहीं था. It was all of sudden. कभी सोचा भी नहीं था कि हम कभी इस तरह से मीडिया में आना होगा. और लेकिन हाँ, जब स्टार्ट लिया तो माशाल्लाह लीड से ही किया था. धक्का स्टार्ट था या फिर कोई बहुत ही इसके पीछे कोई इरादा था, आपका पैशन था और आपने फिर बड़ी स्ट्रगल की और फाइनली
आप इसमें एंटर हो सकें और अच्छा, आपको चांस मिल गया? इट वाज वेरी लाइक बहुत अनरियलिस्टिक सी स्टोरी है कि आई वाज फ्रेंड्स विद फेसबुक पे किसी के साथ ही, लाइक इट्स अ डायरेक्टर काशिफ सलीम, कराची में होते हैं। वी वर लाइक फेसबुक फ्रेंड्स। उन्होंने मुझे रैंडमली पूछा इफ़ यू वांट टू वर्क सो वी हैव अ प्ले फॉर यू, और अच्छा है, लीड पर है, असफर रहमान के साथ है। अच्छा, That's how I started and I said ठीक है। I was in Islamabad उस वक्त। फिर मैं वापस कराची गई, I met them, 2-3 मीटिंग्स हुए, उसके बाद it started। लेकिन फेसबुक फ्रेंडशिप, आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? इसलिए कि अमूमन फेसबुक फ्रेंडशिप जो है वो कुछ अच्छे उसमें नहीं ली जाती। अब मेरा मतलब आपसे जानने का है कि एक ऐसे शख्स पे एतबार कर लेना जिसको आपने देखा नहीं है, वो पता हो सकता है फेक आईडी भी हो। We were actually friends before। अच्छा, आप म्यूचुअल फ्रेंड्स थे हम लोग। ठीक है। और ऐसा नहीं था कि बिल्कुल स्ट्रेंजर है, तेरा सडनली उनके पास जाके इट जस्ट स्टार्टेड, नहीं हम लोग जानते थे, वी वर म्यूचुअल फ्रेंड्स। सही। तो इस तरह से हुआ, वरना रैंडमली आई डोंट ऐड एनीवन ऑन फेसबुक। अच्छा। एंड आई वुड रिकमेंड कि कोई भी ना करे, क्योंकि अब हैक कर लेते हैं आईडीज और पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, हैक कर लेते हैं, फेक आईडीज होती हैं, बहुत सारे बहुत मसले हो जाते हैं। यू नेवर नो कि जिस बंदे ने जो नाम जो तस्वीर वहाँ पे रखी हुई है वो एक्चुअली है भी या नहीं, तो किसी पे ट्रस्ट करना इस तरह से बहुत परेशान हो सकता है। आर यू ट्रस्टिंग एक बहुत एतमाद करने वाली, जल्द एतबार करने वाली लड़की? आई थिंक यस, यस आई एम। सही। तो फिर इसकी वजह से कभी जिंदगी में कोई परेशानी उठानी पड़ी, इसलिए कि जब आप बहुत जल्दी एतबार करते हैं तो बहुत जल्दी फिर दुख भी उठाते हैं? बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि मतलब आप किसी से मिलते हैं और कोई आपसे हंस के अच्छे से बात कर लेता है, या किसी का इखलाक अच्छा होता है, तो आप समझते हैं कि शायद ये इंसान भी अच्छा है, इसका बैकग्राउंड भी अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, एंड देन यू ट्रस्ट देम। उसके बाद जब वो अपना मतलब उनका पूरा हो जाए एंड देन डिच यू, तो फिर आपको एहसास होता है आई शुडंट हैव ट्रस्टेड हिम और हर, एनीवन। तो ये बहुत होता है मेरे साथ, बट आई स्टिल अगेन फिर मैं ट्रस्ट कर लेती हूँ, फिर कोई प्रॉब्लम हो जाती है, अगेन मैं ट्रस्ट कर लेती हूँ। ये बदली नहीं आदत? नहीं, इट्स इन माय नेचर आई थिंक। अच्छा, ये भी बताइएगा कि फैमिली कैसी, मतलब क्या कर रही थी आप? कुछ पढ़ रही थी, कुछ और इरादा था करने का, कैसे? जी मैं एक्चुअली ओ लेवल्स कर रही थी जब मैंने पहला प्ले स्टार्ट किया, तो मैं डायरेक्टली स्कूल से आती थी शूट पे, और वेकेशंस में स्टार्ट हुआ था। आप बहुत यंग भी होंगी उस वक्त? Yes, I was very young. I started like 6 years back, and I was 16, 17 something. अच्छा। Yes. तो इतनी कम उम्री में घर वालों ने इतने एडवेंचर की इजाज़त दे दी? क्योंकि उस वक्त तक तो लड़कियों को भी बहुत उसमें रखा होता है ना। जी बिल्कुल क्रूशियल था, और मैं एक्चुअली आई एम द यंगेस्ट वन, तो मेरे लिए ज़्यादा सख्तियाँ थी, और ज़्यादा सब जो बड़े होते हैं वो छोटे बच्चे पे ज़्यादा नज़र होती है कि बहन भाई जो है सबकी, अम्मा अब्बा की भी, सब उसी को देख रहे होते, टेक केयर कर रहे होते। तो मेरे लिए बहुत क्रूशियल था इस तरह से स्टार्ट लेना। बट अम्मी जो है वो हमेशा से सपोर्टिंग है हर चीज़ में, लाइक हमेशा वो स्टैंड लेती हैं कि नहीं अगर इसको करना है तो लेट हर डू। अब्बा से भी बात करना है, एवरीबॉडी। तो अम्मी ने बहुत सपोर्ट किया। फिर थोड़ा भाई को था कि इसकी स्टडीज डिस्टर्ब हो जाएंगी अगर इसने स्टार्ट एक दफ़ा ले लिया तो फिर हुई स्टडीज डिस्टर्ब? नहीं, जब एग्जाम्स होने वाले होते थे तो समहाउ कुछ ना कुछ होके मेरा प्ले एंड हो ही चुका होता था। अच्छा, तो हर दफ़ा अच्छा, इत्तेफाकन तो हर दफ़ा अच्छा हो गया। तो कहाँ तक फिर अब एजुकेशन कहाँ है और करियर कहाँ है? अच्छा, आई डिड माई A-levels नॉट रिसेंटली बट फ्यू मंथ्स बैक। तो अब मेरी इंशाल्लाह यूनिवर्सिटी स्टार्ट हो जाएगी, तो अगर चल सका दोनों तो वेल एंड गुड, वरना फिर वही जब गैप हुआ तो कुछ काम कर लिया एंड देन अगेन स्टडीज, इस तरह चलेगा। प्रायोरिटी किसकी होगी, तालीम की या फिर? नो ऑब्वियसली स्टडीज। यानी फिर हम आपको स्क्रीन पे कम देखेंगे? आजकल तो आप खासे प्लेस में काम कर रही हो। जी बिल्कुल, अभी कर रही हूँ, लेकिन यूनिवर्सिटी लाइफ में जो स्टार्ट होता है वो इतना ज़्यादा टफ नहीं होता। सही। तो एग्जाम्स के टाइम में हाँ थोड़ा सा डिसअपीयर हो जाऊंगी, फिर देन आई विल कम बैक, दोबारा वापस आ जाएंगे। ग्रेट, हम ब्रेक के लिए रुक रहे हैं और ब्रेक के बाद फिर आपसे मुलाकात। खुशामदीद और सबब खैर जनाब। आज फ़ज़ाइला लशारी मेरी मेहमान है, उनसे गपशप और मुलाकात आप देख रहे हैं। अच्छा फ़ज़ाइला, खुद देखती हैं टेलीविज़न, कुछ प्लेस किसी और के?
टाइम मिलता है? जी मैं बिल्कुल देखती हूँ, जब जब टाइम मिलता है मैं ज़रूर देखती हूँ। तो कौन से आपको ज़्यादा खुद अच्छे लगते हैं? एक्चुअली अभी रमज़ान में एक प्ले चल रहा था, उसमें सना फ़खर थी और सवाब नाम था या शायद कुछ इसी तरह का नाम था। मैं वो प्ले बहुत शौक से देखती हूँ। किस तरह के प्लेज यानी आपको अच्छे लगते हैं खुद देखने में एज व्यूअर? कॉमेडी इतने ज़्यादा अच्छे नहीं लगते क्योंकि कॉमेडी अच्छे नहीं लगते? इतने ज़्यादा नहीं, क्योंकि कॉमेडी मेरे ख्याल से बहुत मुश्किल काम है करना। अगर कोई कर लेता है तो वो बहुत अच्छा लग जाता है, वो नहीं कर पाता तो वो बहुत अजीब सा कुछ ड्रामा बन जाता है। तो ज़्यादातर मुझे सीरियस प्ले पसंद है, मैं देखती भी ऐसे ही हूँ। तो बस तो इसका मतलब संजीदा तबीयत है आपकी या आप बिल्कुल भी फन लवर नहीं है? ओह आई एम अ लॉट एक्चुअली। तो बहुत सारे लोग कॉमेडी जो देख रहे होते हैं वो होते हैं बड़े हिलेरियस और बड़े फन लविंग एंड आउटगोइंग एंड बड़े। अच्छा, आई बिलीव कि कॉमेडी भी सिर्फ वही कंटेंट आपको अच्छा लगता है जो वाकई कॉमेडी हो। समटाइम्स ऐसा होता है कि यानी आपको हमारे कॉमेडी ड्रामा पे थोड़ा सा इतराज है? नॉट रियली, आई वुडंट से दैट, लेकिन हाँ कभी कभार अच्छा होता है, कभी कभार नहीं होता। तो हाँ कुछ स्पेशल जैसे बुलबुले था एक प्ले, मैं वो बहुत शौक से देखती थी। अगर आपको कभी कोई कॉमेडी किरदार करने की ऑफर हो तो एक्सेप्ट करेंगे, सोचा है कभी? अच्छा, मैंने स्टार्ट कॉमेडी से ही लिया है। अकेलियाँ जो प्ले था वो बहुत कॉमेडी का था और बहुत मज़े का प्ले था वो। उसमें एक ये दिखाया भी यही था कि एक छोटी सी लड़की है, लाइक 16 और 15 ईयर्स ओल्ड है, स्कूल गोइंग है और उसकी शादी हो जाती है छोटी उम्र में। तो उसको लाइफ के बारे में हाउ टू हैंडल क्या है और उसको कुछ भी नहीं पता था। तो सडनली उसके पास जब इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती तो वो ऊट पटांग हरकतें करके किसी तरह जस्ट लेट गो करती है। ठीक। तो उसमें वो फनी भी हो जाता था, उसको डांट भी पड़ती। तो मेरा स्टार्ट कॉमेडी से ही हुआ है। ठीक, लेकिन आगे इसको कंटिन्यू करने का इरादा है? मतलब रोल्स और कैरेक्टर्स चॉइस आपकी क्या होगी अगर आपको मिले तो? आई वुड प्रेफर सम सीरियस प्ले, क्योंकि मुझे सीरियस करने में मज़ा आता है। आई बिलीव उसमें मार्जिन बहुत होता है आपके पास, और कॉमेडी भी हुआ तो डेफिनेटली व्हाई नॉट। सही। अच्छा, कोई ख़ास एक्टर जो आपको पसंद हो, जिनके साथ बचपन से ही काम करने की ख्वाहिश हो या जिनके साथ काम करना बहुत अच्छा लगता है? फैसल रहमान जो है, मुझे उनके साथ स्पेशल इन हिम है ना, अक्सर ख्वातीन का बहुत ज़्यादा वो एक्चुअली क्रश है। ही इज़ वेरी ग्रेसफुल, बहुत ग्रेसफुल है उनका काम जो है। आई वाज वेरी यंग व्हेन आई यूज्ड टू सी हिम, तो मुझे वो अच्छे लगते हैं। I was also very young when I used to see him. I'm sure. I was in class 5th. I'm sure. और जो बच्चे से टीचर्स पूछते हैं ना कि या बच्चे कहते हैं कि हम क्या करेंगे, तो मुझे याद है मैंने अपनी क्लास पर उसको कहा था, देखना एक दिन मैं इसके साथ ना एक्टिंग करूंगी। अच्छा, he is that one guy who doesn't age. हाँ, ये कहीं से भी कोई बात पता नहीं। और फिर जब मैंने जिद एक प्ले था उसमें आई वाज प्लेइंग अ रोल अगेंस्ट हिम और हम सामने सामने खड़े थे, तो मैंने हिम्मत करके कहा, फिर मैंने कहा आपको पता है ये मेरी बचपन की ख्वाहिश थी। सो ये आपकी भी बचपन की ख्वाहिश थी? हाँ जी, डेफिनेटली। और मेरा ख्याल है और 10 साल बाद भी जो कोई आर्टिस्ट आ रही होगी उनकी भी बचपन की ख्वाहिश होगी। I'm sure ऐसे ही होने वाला है। सही। तो मतलब कोई अपनी एज उसमें ब्रैकेट में कोई एक्टर? मुझे असफर रहमान के साथ काम करके बहुत मज़ा आया। हमने एक पूरा सोप किया था और हमने कोई लाइक वी वर्क टुगेदर फॉर लाइक 1 ईयर। मुझे उनके साथ काम करके बहुत मज़ा आता है, बिकॉज एक पॉजिटिव एनर्जी है उनमें जो सेट पे भी होती है, और एक्टर्स से अगर कोई पॉजिटिव वाइब्स आपको आती हैं तो डेफिनेटली वो काम अच्छा हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। और हम कॉमेडी कर रहे थे, उसके लिए पॉजिटिविटी बहुत ज़रूरी थी। उसके लिए एक अच्छा सेट का माहौल होना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि अगर डिस्ट्रेस्ड होगा और किसी में अनबन होगी और प्रॉब्लम्स होंगी तो हम कॉमेडी नहीं कर पाएंगे। वैसे भी कुछ नहीं कर पाएंगे। वैसे भी कुछ नहीं, एग्जैक्टली। आप सीरियस भी कर रहे हो तो आप वो अपना परफॉर्मेंस दे ही नहीं पाते। आपका कंफर्ट लेवल होना सबसे पहले बहुत जरूरी होता है। बहुत जरूरी है, डेफिनेटली। तो आप हो इस तरह की कि हर एक के साथ कंफर्टेबल हो जाती हो या फिर कुछ एफर्ट करनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है? अच्छा, आई एम वेरी फ्रेंडली एक्चुअली। यू डोंट लुक लाइक। I am. You look like a reserved person. No. At first, I actually try to observe a person. अच्छा. How he or she is. तो उसके साथ वैसे ही रहना चाहिए। कैसे ऑब्जर्व करती है? मतलब क्या चीजें जो आप नोटिस करती है? I stay कि quiet. इसके साथ दोस्ती करनी है, इसके साथ फ्रेंड्स होना है, इसके साथ जरा डिस्टेंस पे रहना है? अच्छा, normally I stay quiet at first. कि ठीक है, let me see a day or 2 or 3. How he or she behaves with other people, with the makeup artist. Makeup artist के साथ जो आपका behavior होता है ना, उससे बहुत पता चल जाता है how the person is. उसके बाद ठीक है, if somebody is like okay talking about
एनीथिंग और काम करते हुए हम बात कर सकते हैं तो डेफिनेटली व्हाई नॉट, वी विल बी फ्रेंड्स। लेकिन अगर नहीं हो पाता तो आई ट्राई टू मेंटेन द गैप, द स्पेस बिटवीन दैट पर्सन। अच्छा, ये इतनी समझदार आप इतनी बचपन से कैसे होगी? दैट्स एक्चुअली माई मॉम्स टीचिंग। मैं जब स्टार्ट में आती थी तो मेरी अम्मी मेरे साथ आती थी शूट पे, बिकॉज आई वॉज वेरी यंग, आई डिडंट नो एनीथिंग। मैं तो खेलती रहती थी सेट पे, हमारा सीन रेडी होता था और हमारे डायरेक्टर आवाज़ें देते रहते, फजाइला आ जाएं, और फजाइला क्या कर रही है वहाँ, मेकअप आर्टिस्ट का ही मेकअप कर रही हैं। तो मतलब ये उल्टी सीधी चीज़ें कर रही थी। तो अम्मी मेरे साथ आती थी, उन्होंने मुझे टीचिंग्स की चीज़ें सिखाई कि देखो ऐसे रहना होता है, ऐसे रहना होता है। आप कहीं जाते हैं, किसी नई जगह पे जाते हैं, यू डोंट नो एवरी पर्सन, आपको नहीं पता सामने वाला इंसान कैसा है, तो यू हैव टू बी रिजर्व फॉर द फर्स्ट, ऑब्जर्व दैट पर्सन। अगर आपको ठीक लगता है कि हाँ ठीक है, यू कैन टॉक टू हिम और हर, तो आप बात करें, वरना आप चुप रहे। मैंने आप पे कोई जिम्मेदारी नहीं है कि आप खामखाई उसके साथ बातचीत करें। नहीं, तो आपको डर ये भी नहीं लगता कि लोग आपको रूड कहेंगे या कहेंगे कि आप तो बहुत मगरूर हैं, पता नहीं क्या समझती हैं खुद को? अच्छा, फिर आई थिंक अगर आप ज़्यादा बात करेंगे तब भी लोग कुछ ना कुछ कहेंगे कि कुछ ज़्यादा ही बोलती हैं, बहुत ज़्यादा ही फ्रेंडली हैं या फ्री हो रही हैं, तो ईदर वे आपको कुछ ना कुछ बोलेंगे। सो जस्ट डू व्हाट यू लाइक। बिल्कुल सही, आपने तो वो गाने को तशरीह में बयान कर दिया ना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। एग्जैक्टली। तो छोड़ो संसार की बातों को। हाँ जी, बिल्कुल। आप बिलीव करती हो इसमें या आप केयर करती हो इस चीज की कि लोग क्या कहेंगे? नो नो नो, आई बिलीव इन व्हाट आई थिंक। मुझे अगर अच्छा लग रहा है बात करने तो आई विल डू, अगर नहीं अच्छा लग रहा तो मैं नहीं करूँगी, क्योंकि अगर मैं करूँगी तब भी आपने लोगों ने बात करनी है, और नहीं करूँगी तब भी करनी है। सही। अच्छा, आपकी शक्ल पाकिस्तान में ही 2 आर्टिस्टों के साथ मिलाई जाती है? हाँ जी, बिल्कुल मिलाई जाती है। और मतलब वो अफंदी के साथ तो बहुत ज़्यादा मिलती है जी। एक बहुत फ़नी सा एक इंसिडेंट है, नाज़रीन नसर आपा जो है, अभी मैं रिसेंटली उनके साथ एक प्ले कर रही हूँ, तो वो मुझे ये बता रही थी कि वो कास्टिंग कर रही थी किसी प्ले के लिए, क्योंकि उनका अपना प्रोडक्शन हाउस भी है। तो वो ये बता रही थी कि सॉरी कि फजाइला हम आपको फ़ोन करना चाह रहे थे, हम आपसे बात करना चाह रहे थे, लेकिन नाम उस वक्त मेरा उनको नहीं पता था, बिकॉज मेरा रिसेंटली स्टार्ट हुआ था। ठीक है। तो उन्होंने ये कहा कि हाँ, फातिमा अफंदी की जो बहन है उसको बुला लो, वो उसकी बहन अभी नई नई आई है इंडस्ट्री में, उसको बुलाना है, हमें उसे कास्ट करना है। अब उन्होंने जब फातिमा को अप्रोच किया, दे कॉल्ड हर, और उससे कहा कि आपकी बहन है, उनको हम कास्ट करना चाहते हैं। और जब वो गई हैं तो उस वक्त तो दे स्पोक लाइक हाँ ठीक है, विल लेट यू नो, एंड बाद में नहीं ये तो थी नहीं, वो कौन है फिर? तो ये इंसिडेंट्स होते रहते हैं, लाइक एवरीवेयर, जहाँ भी जाओ तो पीपल या तो ये समझ रहे होते हैं कि ओके आप फातिमा है, या तो बोलते हैं उसकी बहन है। समटाइम्स सजल से भी बोल रहे होते हैं कि आप सजल की भी बहन है, तो मिलाते रहते हैं किसी ना किसी से। तो कैसा लगता है ये जब आपको बहुत सारे लोगों से मिलाया जा रहा है, खासतौर पर कुछ के साथ तो आपकी स्ट्राइकिंग रिजेम्बलेंस है ना, यानी वाकई फातिमा के साथ तो इस हद तक है, मैंने फातिमा से भी मुलाकात हुई है कि यू एक्चुअली लुक लाइक हर सिस्टर। जी जी जी, एग्जैक्टली। इनफैक्ट हर ओन सिस्टर डजंट लुक लाइक कि इतना ज्यादा रिजेम्बलेंस नहीं है। इससे इरिटेट होती हैं या यू ठीक है बस? नहीं, आई एम कूल विद दैट, आई एम कूल विद दैट। हाँ ठीक है, अल्लाह ने बनाया है और रिजेम्बलेंस है, आई एम कूल विद दैट, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम विद दैट। बिल्कुल सही। एक कॉलर को भी शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम तस्लीम, कैसी हैं? तस्लीम जी कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, आप सुनाए ठीक हैं? बिल्कुल, अल्लाह का शुक्र, फरमाइए। माशाल्लाह से बहुत बहुत हुस्न आता जा रहा है, आप पे अल्लाह की खास एक अनायत होती जा रही है, माशाल्लाह से अल्लाह ऐसे ही रखे। ये मेरी बात कर रही हैं या फजाइला बात कर रही हूँ? एक खास अनायत हो रही है, आपके हुस्न में इजाफा होता जा रहा है। बहुत शुक्रिया अल्लाह ताला मियां, थैंक यू सो मच जी। और आपकी गेस्ट भी बहुत अच्छी हैं। अस्सलाम वालेकुम फजीला, कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल फजाइला है आपके? बिल्कुल ठीक ठाक, बिल्कुल ठीक। और बड़ी मासूम सी और बड़ी मतलब बड़ी संजीदा किस्म की लग रही हैं। कोई शेर व शायरी से लगाओ है क्या आपको? बिल्कुल भी नहीं। एक्चुअली मुझे कोई ताल्लुक नहीं मेरा शेर व शायरी से, मुझे याद ही नहीं होते हैं ना बड़े दरवेशी टाइप के। मैंने कहा शायद शायरी पढ़ पढ़ के वो कुछ ऐसे हो जाते हैं। नहीं तो नहीं, आपके ड्रामे बहुत अच्छी होती हैं। और वैसे हमारी जो फरा है, इनको शेर व शायरी से बहुत लगाओ, बड़ी समझती है इसको, गानों को हर मौके पे बड़ी खूबसूरत शायरी भी ये करती हैं। क्यों फरा जी, करती है ना? ये आपको किसने गलत गलत बातें मेरे बारे में बता दी? ये सही है, आप पढ़ती भी हैं, मुझे पता है आपके बारे में। नहीं नहीं, मैं वाकई शायरी नहीं करती, किसी जमाने में किया करती थी जब मैं बहुत छोटी थी। हाँ, जब से बड़ी हुई तब से मैंने शेर व शायरी, बहुत सारी चीजों से मैं वक्त के साथ साथ तौबा करती जा रही हूँ। उनमें से एक जो तौबा की थी वो शायरी से भी थी। लेकिन
बड़ा दिल चाह रहा है कि मैं आपको आपको पता है ना, जब शाका आखिरी दिन करीब होते हैं फिर बंदा हर चीज से तौबा कर चुका होता है, वो कहता है मेरी तौबा। सही कहा, लेकिन मेरा दिल चाह रहा है कि आपको मैं बाबे बुल्ले शाह का एक शेर सुनाऊं। जनाब प्लीज। इरशाद है कि कदी महक नहीं मुकदी फुल्लां विचों, फुੱਲ ਸੁੱਕਦੇ ਸੁੱਕਦੇ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦੇ, ਕੋਈ ਕਦਰ ਨਾ ਜਾਣੇ ਪਿਆਰ ਦੀ, ਦਿਲ ਟੁੱਟਦੇ ਟੁੱਟਦੇ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ, ਵਾਹ। ਕੋਈ ਮੋਲ ਨਹੀਂ ਜਗ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦਾ, ਇਹ ਛੁੱਟਦੇ ਛੁੱਟਦੇ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦੇ, ਭੁੱਲਿਆ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦਾ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਸਭ ਸੁੱਕਦੇ ਸੁੱਕਦੇ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦੇ। क्या बात, खूबसूरत सिलेक्शन आपकी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। क्या Thank बात you. है। अच्छा वाकई वो कुछ शायराना टाइप की हैं। अगर किसी ने आपसे प्यार का इजहार करना हो तो उसे कैसे करना पड़ेगा, कुछ शायरी के जरिए से, या आप सीधा सीधा उसे आपको कोई खाना वाना खिलाना पड़ेगा और कहना पड़ेगा देखो देखो भाई बात ये है कि आई लव यू वेरी मच। आई थिंक इस चीज़ के लिए मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा जो अट्रैक्टिव चीज़ है वो ये है कि लड़कों में, कि अगर वो इफ़ दैट पर्सन रिस्पेक्ट अ लेडी, अ वुमन, तो वो सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। कि अगर वो रिस्पेक्टिव हैं, आपको इज्जत दे रहे हैं, और कैसे गेस करोगी कि इज्जत दे रहे हैं? गाड़ी का दरवाजा खोल देंगे? नॉट रियली, पता चल जाता है इन आप चीज़ों आ रही से। हैं अभी 5 मिनट के डिस्टेंस पे, वो दरवाजा पहले से खोल के कोई खड़े हैं fake कि आप होता है- गुजर जाएं। अच्छा कोई फेक होता है वो भी पता चल जाता है। हाँ। कि हाँ इज ट्राइंग टू बी, कि ठीक है अभी मतलब है इम्प्रेस करना है तो सब इज चल ट्राइंग रहा टू है। बी फेक, और बाद में पता चल। लेकिन अगर कुछ होते हैं नेचुरली ही ऐसे होते हैं तो वो भी पता चल जाता है। ये सबसे ज़्यादा मुझे लगता है अट्रैक्टिव होती है, ठीक है, जो जेंटलमैन बनाती है एक लेड को, एक लड़के को, फील जेंटलमैन टाइप, नॉट Yes. नॉट वो जिसे कहते हैं कुछ, फंकी, हाँ फंकी, या फिर वो यो हाँ नो नॉट एट ऑल, नो वे, नो वे। नो वे। सो इसका मतलब है कि कफलिंग्स के साथ सूट पहने हुए, नहीं बिल्कुल ऐसा भी नहीं कि Gentleman का फिर एक बिल्कुल outlook भी तो होती है ना? बिल्कुल अखड़े हुए, और जैसे वो इंसान होते हैं जिनमें एक इस्त्री करके खड़ा कर हाँ। देते हैं, वो वाला नहीं। हाँ, हाँ। एक अच्छा सा बेटर लुकिंग और जेंटलमैन, लाइक बाय नेचर जेंटलमैन। गुड लुकिंग किसे कहते हैं फजाइला? व्हाट इज गुड लुकिंग टू यू? क्लीनलीनेस, दैट मैटर्स। अगर आप क्लीन हैं, यू लाइक अपनी चीज़ों का उनको ख्याल है कि हाँ ठीक है यू शुड लुक क्लीन, आप साफ सुथरे नजर आ रहे हैं, दैट्स अ ब्यूटी ऑफ अ मैन। सही, मतलब हाउ विल यू गेस दैट? By your parents. बाय पेरेंट्स। Yes. नाखून चाखून काटे हुए हैं? हाँ जी बिल्कुल, ये पेरेंट्स पता चल जाती है। और गंदे से नाखून लेके कोई खड़ा हुआ है, बोला फिजाइला आई लव यू, तो उसको तो थप्पड़ आना है, जोर से जाके पहले नाखून काट के आओ, अगर फिर नाखून- कोई बात करना, तो अगर वो जाके नाखून काट के आ जाए तो फिर चलेगा? फिर देखा जाएगा। अच्छा लेकिन ये थप्पड़ टाइप हुआ? हैव यू एवर हिट Yes, one time. It was very bad incident. एक्चुअली मेरे ख्याल से यहाँ जितने लोग बैठे हैं इन लोगों के साथ भी कभी कभी ऐसे कोई इंसिडेंट्स हुए होंगे। व्हेन यू गो टू द मार्केट, वहाँ पे कुछ ऐसे लोग घूम रहे होते हैं जिनको कोई काम नहीं होता, जो शॉपिंग नहीं आए होते हैं, उनका काम ही होता है कि ईदर टू Touch somebody? टच समबडी, या उनको कोई हूट कर देना, या हाँ अच्छा मेरा ऑलरेडी शायद मैं पिस्ड ऑफ थी, मेरा एग्ज़ाम अच्छा नहीं हुआ था, मैं बहुत पिस्ड ऑफ थी। मेरी बहन ने कहा कि लेट्स गो, वी हैव टू शॉप एंड समथिंग, सो आई वेंट विद हर. There was a guy, he actually hit it first and went off. I realized, but I thought कि चलो ठीक है गलती एक से हो दफा हो सकता गया, है. Yeah. कोई नहीं। Again he came back, he hit it again. फिर मैंने उसको पकड़ा and then I started like beating him like anything. और अच्छा। it was a crowd. मेरी बहन आगे चली गई थी and then she came back and पता नहीं फिजाइला कहाँ है, और फिर वो देखिए अच्छा कोई crowd है, फिर उसको थोड़ा सा फ्लिक हुआ कि अच्छा देख लूँ, पता नहीं क्या मसला हो गया। आई तो उनकी बहन एक खड़ी है और जो मार रही है उसको। अच्छा। मैं कह रही, क्या कर रही हो यहाँ पे? मैं कही ही हिटेड मी, कैसे? बाकी लोग भी जमा हो गए थे, तो फिर बाकियों ने उसको संभाला, मारा पीटा, हम निकल गए। क्या बात है, लेकिन इट्स एन एक्ट ऑफ एब्सोल्युटली। नेक्स्ट टाइम जब भी वो कभी ये करने सोचेगा लगेगा। तो he'll think for once कि अगर दोबारा दफा। कोई ऐसी हो गई कि मारने वाली, तो फिर ब्लंडर। अच्छा लेकिन बहुत सारे लफ्ज़ कुछ और कहना था, टेलीविजन की मुनासबत से चेंज करते हुए, बहुत सारे लोग कमज़र्फ भी होते हैं जी बिल्कुल। और आप उन्हें इस तरह से जब इंस्टिगेट कर दें, उन्हें तंग कर दें, तो वो फिर हमारे यहाँ पर एक बहुत ही भी ना इंतकाम लूंगा, रिवाइवल शुरू हो जाता है ना, मैं एक तो बहुत बदला लूंगा, तो हाँ ये जी। भी एक बहुत बड़ा नॉनसेंस है। I'm sure गलती ऐसा भी ही है। आपकी अपनी है,
कसूर भी आपका अपना है, अगर उस पे आपको कुछ कह दिया तो फिर अब आप इंतकाम भी लेंगे, तो इससे नहीं थोड़ा उस वक्त फील हुआ? उस वक्त तो चल गया था, वो शायद शरीफ बदमाश थे तो वो अपनी हरकत करके पिट के चले गए, लेकिन उसके बाद मुझे थोड़ा अम्मी से डांट पड़ी थी कि यू शुड बी वेरी केयरफुल, यू नेवर नो, अगर वो आगे से आपको हिट बैक करता दोबारा, या बदतमीज होते हैं लोग, आप नहीं उन पे कर सकते कि ठीक है आप लड़की हैं, औरत हैं या लेडी हैं तो ही इज नॉट गोना हिट यू बैक, यू नेवर नो। अगर वो करते हैं, वो आप क्या करती हैं उस पर? तो हाँ अम्मी ठीक कह रही हैं, तो सर आप इग्नोर करके कोशिश क्या करें आप निकल जाए। लेकिन एक बात फजाइला बहुत कंफर्म है कि जितने लोग गलत काम कर रहे होते हैं, ये सब वो होते हैं जो मॉरल करेज इनके अंदर नहीं होता, ये इनकी गुंडागर्दी, इनकी फियर के ऊपर कायम होती है। जब तक आप उनसे डरते रहे तब तक ठीक है, द मोमेंट यू चैलेंज देम, वो इतने बुज़दिल होते हैं कि वो अपने बिल में घुस जाते हैं भाग के, दे कैन नॉट फेस एनीबॉडी विद करेज या विद जो सच का सामना या फिर हिम्मत का सामना नहीं कर सकते। गुड, सो यू आर अ ब्रेव वुमन। ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद होगी फिर आपसे मुलाकात। साथ रहिएगा। जुनेद काफी देर से खामोश बैठे, जब आएंगे तो फिर आपसे हम फजाइला की फरमाइश का कोई गाना जो है वो सुनाएंगे। मैं बस ये कहना चाहूंगा कि फजाइला को कि मैं नाखून काट के आ गया हूं। खुशामदीद जनाब। आज फजाइला लाशारी मेरी मेहमान है। बड़ा ही भोला भाला सा चेहरा है आपका। थैंक यू। ये यू लाइक इट? यस, यू लव योरसेल्फ। क्या चीज सबसे अच्छी लगती है खुद में, जिसको देख के आप कहती हैं वाओ आई एम ब्लेस्ड? आई थिंक एवरीथिंग इज गुड। आई थिंक नहीं बिल्कुल, आप बिल्कुल सही सोचती हैं, इसलिए कि हर एक चीज जो है वो मिलकर ही फजाइला बनती है ना। एग्जैक्टली। और फेस पे अगर इनोसेंस हो तो वो अच्छी बात होती है। इत्तफाकन होती है, अल्लाह मियां की तरफ से होती है, कुछ बंदे की भी इसमें करतूत होते हैं, बहुत ज़रूरी है मेरे ख्याल से। बिकॉज हमने जो सुना है अपने बड़ों से, वो यही सुना है कि इंसान के जो अमाल हैं वो उसके चेहरे पे आ जाते हैं। बिल्कुल। So I think that matters. बिल्कुल सही, इसीलिए मैंने करतूत का लफ्ज यूज किया ना। हाँ, फेस इज इंडेक्स ऑफ माइंड। जो आप सोचते हैं, जो आप करते हैं, जो चल रहा होता है वो आपके चेहरे पे आता चला जाता है। क्योंकि आखिर इंसान जो है वो चेहरों से पहचानती है। वैसे चेहरे से अंदाजा हो जाता है आपको कुछ किसी को देख के? अब मुझे बहुत हो गया। पहले आई वाज वेरी नर्ड और कुछ नहीं समझ आता था, बस जिसने जो कह दिया वो सही है, अब वो जो भी कह दे। और उस पर समटाइम्स मैं अपने घर वालों से भी लड़ जाती थी कि नहीं आप लोग गलत समझते हैं, वो बहुत अच्छे हैं, वो बहुत सही हैं, ये हैं वो हैं। और बाद में जब पता चलता था दे यूज्ड टू कम टू मी, अच्छा अब बताओ कुछ कह रही थी? नहीं, नो आई डिडंट से एनीथिंग। लेकिन अब चीज़ों का समझ आ गया है, लाइक विद द ग्रोइंग एज अब समझ आ रहा है कि हाँ ठीक है, पहली बार भी किसी से मिलने से समझ आ जाता है that what person is thinking। बिल्कुल सही। अच्छा, मासूम चेहरे एक ब्लेसिंग है, लेकिन कैरेक्टर एक्टिंग के लिए फिर थोड़ा सा उसमें प्रॉब्लम भी हो जाता है, एक ही तरह के रोल सारे। अभी रिसेंटली जो मेरा प्ले चल रहा है बहनें, उसमें मुझे नेगेटिव करना था। इट वाज वेरी चैलेंजिंग फॉर मी, क्योंकि मैंने नेगेटिव कभी भी नहीं किया। उसमें आईब्रो उठाना और ऐसे करना और ऐसे करना, और पहले यूं मासूम शक्ल बनाना, वो चले जाए तो हंसना, ईविल लाफ देना, ये थोड़ा मुश्किल था। तो कट से पहले मेरे डायरेक्टर हमेशा कहते फजाइला आप नेगेटिव हैं, वो दिखाना है। ऐसे अच्छा कैसे करूं, क्या करूं, नेगेटिव हूं तो नहीं, जस्ट शो योर इविल लाफ। आई डोंट हैव दैट इविल लाफ। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता करके चीज़ें ठीक हुई, समझी, फिर देखा कुछ नेगेटिव कैरेक्टर्स देखे कि कैसे करते हैं, क्या करते हैं। किसको देखा?
किससे इंस्पिरेशन ली? अच्छा, आई एक्चुअली वॉच हॉलीवुड मूवीज़ बहुत ज़्यादा, मुझे वो बहुत इंस्पायर करती हैं। मुझे उनसे एक बहुत अच्छी और नेचुरल सी एक वो आती है, लाइक लग नहीं रहा होता है दैट दे आर एक्टिंग। अभी एक रिसेंटली मैंने एक मूवी देखी थी, इट वाज फ्रेंच, और वो मुझे मूवी बहुत अच्छी लगी। फ्रेंच? It was आपको French. फ्रेंच समझ आती है? आई एम लर्निंग एक्चुअली, अच्छा, ठीक। अभी तो स्टार्ट है। मेरे भाई एक्चुअली फ्रेंच टीचर हैं और वो कनाडा में होते हैं, वहाँ पढ़ाते हैं। सही सही, वैंकूवर में। जी बिल्कुल वही पर। तो वो उनसे मैं कभी कभी टाइम होता है तो कुछ सीख लेती हूँ। हाँ, So इसका मतलब यू आर प्लानिंग टू गो टू कनाडा sometime at some point of life? नॉट रियली, लेकिन मुझे अच्छा लगता है डिफरेंट लैंग्वेजेस, और मुझे फ्रेंच बहुत अच्छी लगती है लैंग्वेज। फ्रेंच टफ है लेकिन बहुत मजे की। फ्रेंच वैसे भी इसका एक खास कल्चर, किसका अपना एक डिफरेंट feel है, सब कुछ डिफरेंट है फ्रेंच का। फ्रांस में आप जाएं या किसी और मुल्क में जाएं जहाँ लोग ज्यादा तादाद में फ्रेंच बोलते हैं, यू फील डिफरेंट एक्चुअली देयर। सही। तो अब आगे हम आपको इविल नेगेटिव कैरेक्टर्स में भी देखेंगे यानी? बहुत ट्रिकी होता है, इसलिए आई वुड प्रेफर कि मैं पॉजिटिव ज़्यादा करूं, और समहाउ हमारे व्यूअर्स के लिए एक इमेज क्रिएट हो जाता है। नेगेटिव प्ले अगर आप 2 से 4 कर लेते हैं, तो आप तो कह रही थी you don't care what people say. no that what people start thinking कि अच्छा ये कुछ नेगेटिव है या कुछ है, कुछ दाल में काला है। हाँ जी, अगर ये कर रहे हैं तो ऑब्वियसली कुछ तो होगा ना, लाइक दैट। कुछ तो है। लेकिन पॉजिटिव जो है वो उसका मजा आता है करने में। उसमें बस प्रॉब्लम एक होता है, उसमें रोना बहुत पड़ता है। या हर पॉजिटिव उसमें रोना क्यों पड़ता है? हाँ, ये मुझे भी नहीं समझ आता व्हाई, मतलब व्हाई यू कैन नॉट शो द हैप्पी वुमन हु इज पॉजिटिव आल्सो, हु इज एक्चुअली वेरी पॉजिटिव टू हर लाइफ, हु इज टेंडर, ये क्यों नहीं शो कर सकते? व्हाई? आई डोंट नो। ऐसा जिंदगी में होता है कभी? नहीं, आई डोंट थिंक सो, क्योंकि जितना कोई पॉजिटिव होता है वो उतना खुश रहता है। सही। हर हाल में उसको खुश रहने का पता होता है, आई हैव टू बी हैप्पी नो मैटर व्हाट। हाँ, तो आई थिंक पॉजिटिविटी इज हैप्पीनेस। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। लेकिन जिंदगी में वो जो रोना वाला एलिमेंट है, जरूरी नहीं कि हर कोई रो के ही दिखाए तो वो रो रहा है। बिल्कुल। लेकिन बाज़ औक़ात बहुत सारी ऐसी चीजें आपको मिल जाती हैं लोगों की तरफ से, जो कि आप भले पॉजिटिव हैं लेकिन आप ट्रस्ट कर रहे हैं या आप उन पे चल रहे हैं, तो वो आपको मिल जाएगा फिर उनकी तरफ से नॉनसेंस या उनकी तरफ से झूठ या धोखा, एंड देन यू हैव टू लिव विद इट। अब उस पे है कि आप हंस लें, हंस के आंसुओं को पी लें, या फिर रो के दिखा दें, या फिर वो तो ड्रामा है चुके हैं, तो वी हैव टू एक्ट उसमें। वी हैव टू एक्ट। तो आराम से रो लेती हैं? हाँ जी, मैं मेरी कोशिश ये होती है नॉर्मली दैट आई डोंट यूज एनीथिंग, एनी लिक्विड टू क्राई। तो फिर कैसे आंसू आते हैं? आई विल बी ऑनेस्ट, आई लव माई मॉम वेरी मच, और मैं जब शूट्स पे होती हूँ तो मैं कभी कभार उनको फ़ोन नहीं कर पाती, कभी वो आउट ऑफ टाउन होती हैं, कभी कुछ होती है, तो आई जस्ट मिस माई मॉम एंड आई स्टार्ट क्राइंग। आई जस्ट टेक लाइक फ्यू सेकेंड्स एंड आई से ओके आई विल बी रेडी, एंड देन आई जस्ट स्टार्ट क्राइंग। सुनो, बोलना लव सीन है, तो अम्मा को याद करके आंसू बाहर ही वापस में और साथ से कह रही है तुम। समटाइम्स ऐसा हो जाता है, समटाइम्स तो इतना हार्श हो जाती हैं आईज, आप कुछ भी लगा ले आंसू नहीं आते हैं, कुछ भी कर ले आंसू नहीं आते, क्योंकि आप अंदर से कुछ ज्यादा ही हंस रहे होते हैं, मस्ती के मूड में होते हैं, नहीं आते आंसू। नहीं, मैं कह रही थी लव सीन बोलना है। हाँ आप जी। अपने मतलब उसमें किसी बिलवड से या उसके धोखे पे रो रही हैं, तो अम्मा को याद करके आंसू। You just have to bring the tears, then you know the lines, you know the feel. When it's the tears, you cry and you मुझे say पता it. है, Yes. इससे कि हम भी यही काम कर रहे आप भी यही करते हैं तो फिर- लेकिन ये इस पे पंजाबी की एक कहावत है बड़ी, पंजाबी आती है समझ? नहीं आती। उसकी ट्रांसलेशन मैं कर दूंगी, लेकिन उसका मजा पंजाबी में ही है। उसका ना है रोना यारा नू लैला ना भरावां दे। What does that mean? इसका मतलब ये है कि रो आप किसी और के लिए रहे हैं और कवर आपने कुछ और रखा हुआ है। हाय मेरा भाई, ऐसे रोना किसी और चीज पे है। तो ये पंजाबी में बड़ी पुरानी कहावत है। तो एक्टिंग में समटाइम वी आर डूइंग दैट। We are doing that, definitely. Yes. अच्छा जी, दिनेश साहब, कौन सा खूबसूरत सा सॉन्ग आप हमें सुनाने जा रहे हैं? मैं ज़रूर सुनाऊंगा, लेकिन आप ब्रेक से पहले आप कह रही थी कि इनसे रिक्वेस्ट कह रही थी कि ये कोई रिक्वेस्ट फरमाइश करें, बताएं। कोई इनकी फरमाइश हो तो हम वो सुना दें आपको। मेरा एक बहुत फेवरेट सॉन्ग है, लागी तुमसे मन की लगन। लगी है वैसे अभी तक? वो सुन रही हूँ, होपफुली लग जाए, लेकिन वो गाना मुझे अच्छा लगता है। अच्छा, Sing that. ठीक है, मैं ज़रूर ट्राई करूँगा। इससे पहले कि मैं ट्राई करूँ, इन्होंने भी एक ऐसा ज़बरदस्त गीत की रिक्वेस्ट की है कि कल नुसरत फ़तेह अली खान साहब की बरसी थी, तो उसके हवाले से मैं अपने व्यूअर्स को भी ये बता दूं कि
मैं उतना प्रोफेशनल तो नहीं गा सकूंगा, लेकिन मैं कोशिश करूंगा क्योंकि मैं म्यूज़िक को एज ए हॉबी प्रैक्टिस करता हूँ। मेन अभी मेरी आपसे बात हो रही थी कि मेन तो जो मैं HR प्रोफेशन है मेरा, उसके अंदर मैं ज़्यादा अपना टाइम लगाता हूँ। जी, ठीक लेकिन है। चूंकि इन्होंने रिक्वेस्ट की है और इतने ज़बरदस्त अजीम लेजेंड की कॉम्पोजिशन और राहत फ़तेह अली साहब ने इसको गाया, तो Morning with Farah. Morning with Farah. Morning with Farah. Morning with Farah. गली गली घूमे दिल तुझे ढूंढे, गली गली घूमे दिल तुझे ढूंढे, तेरे में तरसे रे लगन लगे तुमसे मन की लगन, लगन लगे तुमसे मन की लगन। पद सारे गरे रे सा, पद सारे गरे रे सा गरे, पद सारे गरे रे सा रे सा, पद सारे गरे सा मा गरे सा, पद सारे गरे रे सा रे सा, परे गमा मध द पा सानी धनी दा पगा पा मा गा गा मरे गमा तेरा तुझको सौंप दे, कालागत है वो मेरा, मुझ में कुछ ना जो वक्त है सो तेरे बिन मेरा जैसे बगली पवन, जैसे बगली पवन, लगे तुमसे बनके लगन, लगन लगे तुमसे बनके लगन, लगन लगे तुमसे बनके लगन, लगन लगे तुमसे बनके लगन। जबरदस्त, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, फजाइला लाशारी, सरनेम चेंज करेंगी व्हेन यू विल बी मैरिड? I think आई थिंक, मतलब सोचा इस बारे में कभी? I would rather keep it. है ना, अपना नाम ही हाँ, रखेंगे। I would rather keep it. बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, ज़बरदस्त। अच्छा, ये सैड सॉन्ग टाइप की चीज़ें अच्छी लगती हैं? Sometimes बहुत अच्छी लगती है। सम टाइम। हाँ, sometimes when you're actually not in a really good mood, you're mellow, तब ये गाने बहुत अच्छे तो लग आप रहे कब होते हैं। मेलो होती हैं? किन चीज़ों पे होती हैं? जब टायर्ड हो जाती हूँ शूट से, थक जाती हैं तो आप या रोने लगती फिर हैं? शूट्स पे कभी किसी से थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, या कभी अम्मी डांट देती हैं उसके बाद ये गाने अच्छे लगते हैं। सही, मतलब सारी चीज़ें मेरे लिए ज़रा हैरान कुन है। Really? हाँ, Why is that so? इसलिए कि अम्मी के डांटने पे बड़ा होके कोई नहीं रोता। अम्मा को तो फौरन मैं अम्मा भी डांट रो रही होती हैं जाती तो हूँ। गले लगा लेते हैं उन्हें और साथ इन्हें शुरू कर देते हैं। अच्छा, बस my ना, mom अच्छा, is बस ना, actually a अच्छा। bit strict. अच्छा। और वो ऐसी है, मैंने देखा है काफ़ी बच्चों को कि अपसेट हो जाते हैं, खाना नहीं खाते, फिर अम्मी पीछे पीछे आ रही होती, खाना खा लो बेटा, खाना खा लो। लेकिन माय मॉम इज़ लाइक, अगर नहीं खाना है, नहीं खाना है, फजाइला यू श्योर नहीं खाना है? नहीं खाना है, ओके मत खाओ, अब इसे मिलेगा भी नहीं, किसी ने दिया तो मैं उसको नहीं छोड़ूंगी। अच्छा, वो ऐसी हैं। सही। तो उनकी शुरू से ही ट्रेनिंग इस तरह तो आप किस टाइप की अम्मा होगी? आई बी लाइक दिस, आप भी इसी तरह की मैं भी ऐसी हूँ। श्योर। यस, बिकॉज आई थिंक इससे एक अम्मी की जो एक वर्थ होती है ना, कि हाँ अम्मी की बात की वर्थ है, एक दफा बोल दिया तो यू हैव टू डू इट। अब्बा काफी नहीं है इस काम के लिए? मेरे अब्बा बहुत सॉफ्ट हैं। अच्छा, वो हद से ज्यादा सॉफ्ट हैं। वो पीछे पीछे होते हैं, नहीं so your mom's girl या फिर I'm अब्बा a की dad's लाडली? girl. I'm a dad's girl.
यूर डैड्स गर्ल। Yes. अच्छा, तो फिर अब्बा प्रोटेक्ट करते हैं हर extra चीज़ उसमें? में, हर चीज़ में कभी गलती हो जाती तो ही इज़ द वन हु इज़ प्रोटेक्टिंग कि नहीं नहीं इसको नहीं, इसको कुछ नहीं खाओ, किसी को भी कुछ बोल दो, इससे कुछ नहीं, बिकॉज आई एम द यंगेस्ट वन। और मैं थोड़ी सी घर में हूँ कि इसको तंग उसको तंग, कोई चुप करके बैठा है तो क्यों बैठा है, उसको तंग करना है जब तक वो शुरू ना हो जाए ना तब तक। तो आई एम माय डैड्स गर्ल एक्चुअली। बिल्कुल सही। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? वालेकुम फराह, कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, आप ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र फराह, बहुत देर से हॉल पे थी, लेकिन ये है कि फजाले से मैं बात करूंगी। जी फरमाइए। ये इनका एक अस्सलाम ही वालेकुम। ड्रामा चला था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम फजाइला, कैसी हैं? ठीक ठाक, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र। आपका छोटी सी शौकिया ड्रामा देखा था, उसमें बहुत अच्छा करेक्टर था आपका, शौक सा और मजाया सा और जी, मजे का जी। उसमें था। जी जी जी, आपको अच्छा लगा? जी बहुत उसमें था, मजे का आपका लगा था। पहली बहुत दफा हम लोगों ने शुक्रिया। शायद उसमें ही आपको देखा था, छोटी सी शौकिया। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तो उस पे क्या कमेंट करना चाह रही हैं? आपको हंसती भी ज्यादा अच्छी लगती है या शौक कैरेक्टर्स में, या फिर रोती रुलाती हैं? मासूमियत इनकी लग रही है कि बहुत अच्छी इनकी मासूमियत चेहरे पे जचती है। अगर ये कह रही थी कि आपने इनसे पूछा भी था कि अगर नेगेटिव रोल करेंगे, मुझे नहीं लगता कि इसमें ये अच्छा, कर सकेंगे, कामयाब इनके होंगी? ऊपर उठेगा। अभी इनका प्ले अच्छा जा रहा है जो इसमें नेगेटिव कैरेक्टर जी परफॉर्म कर रही बिल्कुल हैं। किया है, बिल्कुल किया है। फरा आपको 2 शेर सुनाना चाहती हूँ, अगर आप सुन ले तो। बिल्कुल सुनाइए। गिराऊं पलकें और सबसे छुपा लूं तुमको, गिराऊं अपनी पलकें और आंखों में- सबसे छुपा लूं तुमको। जी अपनी आंखों में इस तरह से बचा लूं तुमको, हम्म, तू पागलों की तरह खुद को मुझसे मांगे, कुछ इस तरह से तुम ही से चुरा लूं तुमको, वाह क्या बात है। तो इबादत की तरह आगे है। मेरे लिए, तू क्या इबादत है? तो इबादत की तरह मुकद्दस है मेरे लिए, सही। कभी आंखों से कभी दिल से लगा लूं तुमको। क्या बात है, वेरी जबरदस्त। नाइस। डेडिकेट। और प्लीज, हाँ ये आपको डेडिकेट किया है। और सावन के मैं 2 गीत आपको हिंट बता दूं कि बहुत अच्छे गीत हैं सावन के, शायद आप भूल गई हैं। एक तो सबसे हमारे ट्रेडिशनल हैं दोनों सॉन्ग के, अम्मा मोरे बाबा को भेजो री के सावन आया, ये शायद आप हर प्रोग्राम में भूल जाती है गाना। मैं कहाँ भूलती हूँ, गा ही नहीं सकते हैं हमारे सिंगर्स। आपको पता है 10 दफा उन्हें गाने दो तो ये मैं आप ऑन एयर कह रही हूँ, बड़े बड़े हमारे नामवर सिंगर्स भी 4 गाने उन्होंने तैयार किए होते हैं, 5वां गाना उन्हें गाने के लिए कहें तो वो मानते ही नहीं है, उस पर तैयार ही नहीं होते। और वो दूसरा एक गाना है, सावन के दिन आए बालम झूला कौन झुलाए, झूला बहुत कौन अच्छा लगता है। जो ये सुने तो कानों को भले लगते हैं ये दोनों तीनों सॉन्ग जो हैं। चलो मैं ये सावन तो खत्म हो गया अब, लेकिन इससे पहले कि भादों खत्म हो मैं आपको ये सुना दूंगी। ठीक है, मैं आपको इंशाल्लाह कोशिश करूंगी किसी को असाइन करूं और वो आपको सुना सके। अरे कुछ जरा तेज, ये जो दोनों गाने आपने तो नहीं सुने होंगे, नहीं, है ना? ये कभी इत्तेफाक नहीं हुआ इस तरह के गाने सुनने का? पुराने पाकिस्तानी गाने कभी सुने शौक के साथ? जितने शौक से हम पुराने इंडियन गानों की सीडीज खरीदते हैं, कभी हमने पुराने पाकिस्तानी गानों की सीडीज खरीदी? किसी ने खरीदी है इतने शौक से कि यार पुराने पाकिस्तानी गाने भी तो उठा के देखें वो क्या थे? हमारे कैसे कैसे सिंगर्स गुजरे हैं, कैसे कैसे गाने वाले, मलका तरन्नुम नूर जहां से लेकर मेहदी हसन और फिर और बहुत सारे। तो कभी उनकी भी सीडियां उठा के सुन तो लें, पाकिस्तान के पुराने गाने कैसे थे, सुनिए। तो कौन से गाने अच्छे लगते हैं उसमें? उन्हें दीजिएगा माइक। ये वाया बठिंडा क्यों जा रहा है माइक? डायरेक्ट भी जा सकता है जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नहीद अख्तर को मैं सुनता हूँ ज़्यादा। अच्छा, चाप तिलक सब चीज़ नीरे मुँह से नैना मिलाई के। ठीक है। एक्चुअली आई एम आल्सो लिटिल सिंगर। लिटिल बिट, तो फिर सुना दे, फिर थोड़ा सा चखा दे। चाप तिलक सब चीज नीरे मुँह से नैना मिलाई के, चाप तिलक सब चीज नीरे मुँह से नैना मिलाई के, 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 मोहे सुहागन की नीरे मोसे नैना मिलाई के, सुहागन की नीरे मोसे नैना मिलाई के, सुरो निजाम के बल बल जाए,
उसका एक छोटा सा इशू है, वो चाप नहीं है, छाप है। छाप जो यहाँ लगती है, छाप तिलक, छाप ठप्पा वाली छाप होती है। चाप होती है आहट, हल्की हल्की पैरों की चाप, है ना? बिल्कुल सही, जबरदस्त। अच्छा जी, गुड। मेकअप कितना आप पसंद करती हैं फजाइला, और कितना मेकअप फ्री रहती हैं? मैं मेकअप फ्री ज़्यादा रहती हूँ। ज्यादा रहती हैं? ज़्यादा रहती हूँ। तो घर में फिर किस हेयर स्टाइल में हमें आप मिलेंगी? अचानक बहुत- बेल आपकी देंगे और फजाइला दरवाजा खोलती बहुत है? रैंडम पीजेस और कोई मेसी बन और टी शर्ट और बहुत बहुत रैंडम, बहुत रैंडम। कोई- इनफैक्ट बाहर भी बाहर भी ऐसे नहीं, ही। यहाँ पे तो आप बहुत यहाँ कम पे बाहर- आर्टिस्ट हैं जो 3 कपड़ों में आई हैं। तो आप हंस रही हैं, तालियां बजा दें इसमें। वरना ये रिवाज नहीं रह गया, फैशन नहीं रह गया। तो डिजाइनर से मत्था मारना पड़ता है कि यार तीसरा वो दुपट्टा भी बड़ा। एग्जैक्टली। और वो इनफैक्ट नजीर अकबर अलाहाबादी का अक्सर होता है, आपका दुपट्टा था क्या हुआ, आपका वो तो पर्दा कहते थे, लेकिन हम कहते हैं आपका दुपट्टा था क्या हुआ। अच्छा, अब जब आप मॉल जाते हैं, ब्रांडेड कपड़े लेते हैं, उसमें भी दुपट्टे नहीं होते। नहीं होते। अब कुर्तीज होती हैं, अब तो ट्राउजर्स भी नहीं होते, अब तो सिर्फ कुर्तीज मिल रही होती हैं। अब आई डोंट नो, ये भी है, ये भी दौर आना ये था। भी दौर है। सही। तो फिर आपका क्या है स्टाइल? व्हाट इज योर एक्चुअल स्टाइल, रियल स्टाइल? आई एम वेरी रैंडम, वेरी रैंडम। नहीं मतलब आप हमें अक्सर भी इसी तरह फिर दुपट्टे के साथ और इन चीज़ों के साथ मिलेंगी या नहीं? ये डिपेंड करता है। इट डिपेंड करता है, इट ठीक है। डिपेंड्स ऑन द एनवायरनमेंट और कहाँ यू गोइंग, क्या है, किस तरह के लोग हैं, इट डिपेंड्स। अच्छा, तो फिर इस शो में आते हुए आपने दुपट्टा पहनना क्यों पसंद किया? आई बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे आपका शो पर्सनली बहुत पसंद है। आई डोंट गो इन मॉर्निंग शोज, मैं कभी भी नहीं जाती। सही। मैं गई ही नहीं हूँ। आई एम वेरी थैंकफुल। एंड दिस इज द फर्स्ट शो एक्चुअली वेयर आई केम, क्योंकि मुझे आपका शो कंपैरेटिवली बहुत डिसेंट, बहुत शुक्रिया, thank you so much. बहुत अच्छा लगता है। और मेरी बहन है यूके में, वो तो आपकी बहुत फैन है। अच्छा, थैंक्स टू हर। बहुत ज़्यादा। फजाइल, जैसे आपने दुपट्टा ओढ़ा हुआ है ना, ये जो बंदा पहनता ना वो कैरी नहीं कर सकता। या तो you're such a good model कि you can just actually carry anything, या फिर आप वाकई में इसको पहनती हो और आम जिंदगी में कहीं ना कहीं। जी मैं पहनती हूँ, समटाइम्स मैं पहनती Sometimes पहनती हूँ। और आई एम नॉट अ मॉडल, आई कैन नेवर बी अ मॉडल। मैं कैरी कपड़ों को, दुपट्टे को करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि एक तो दुपट्टे इस तरह के आते हैं कि वो गिरते रहते हैं, बार बार गिरते रहते हैं, तो यू हैव टू बी वेरी सेटल्ड। और ऐसे मुझे दुपट्टे नहीं अच्छे लगते जो यूं डाला हुआ है, हाथ में डाला हुआ है। आई डोंट लाइक इट, ईदर वेयर इट और डोंट वेयर इट। तो दुपट्टे की एक अलग एक वो है, उसकी एक Grace है। अलग वर्थ है, उसकी एक अलग वो है, उस तरह से पहना जाए तो अच्छा लगता है। बिल्कुल सही जी। ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद हो रही है फिर आपसे मुलाकात, और अगले सेशन में हम कुछ मेकअप टिप्स भी आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं, आजकल के मौसम के हवाले से भी, और कुछ स्टाइल इन एंड आउट के हवाले से। आई मेकअप जो है कैसे होना चाहिए ये आपको बताएंगी आयशा फ्रॉम रॉयली, लेकिन एक ब्रेक के बाद। Morning with Farah. Morning with Farah. Morning with Farah. Morning with Farah. खुश आमदीद जनाब। आज फजाइला लाशारी तो मेरे साथ हैं ही, लेकिन फजाइला हम एक मेकअप यहाँ पे टिप भी इस वक्त सीखने की कोशिश कर रहे हैं, आई बिल्कुल। मेकअप। एंड आयशा फ्रॉम रॉयलीज मेरे साथ। आयशा, क्या उर्दू बोली है मैंने? आयशा फ्रॉम रॉयलीज मेरे साथ। ऐसी उर्दू पे तालियां नहीं होंगी? ओके आयशा, सो कौन सा वाला हम मेकअप करने जा रहे हैं अभी? विच मेकअप? We do light makeup. लाइट मेकअप। ओके, लेट्स स्टार्ट। Okay. सो सबसे पहले हमने आईब्रो को शेप करना है, और आईब्रो विच आई थिंक थिकर आईब्रोज आर इन नाउडेज, राइट? Yeah. So we have to get our eyebrow shape done. Keeping this in mind कि हमारी आजकल जो आईब्रोज चल रही हैं ज़्यादा मोटी हैं। आपने भी महल अपनी आईब्रो शेप चेंज की है? मेरा ये है, हमेशा शुरू से? से शुरू शुरू से इट्स थिक। अच्छा, आप फॉलो करती हैं इन एंड आउट को नॉट रियली, कि ये इन है और ये आउट है? नॉट रियली। आई वुड रादर गो दैट सूट्स माय फेस। अच्छा, तो वो कैसे पता चलता है? बार बार ट्राई करने से? अच्छा, मैं बालों में बहुत ट्राई करती हूँ, अच्छा। डिफरेंट कलर्स, डिफरेंट हेयर कट्स, लेकिन फेस को कुछ भी करते हुए थोड़ा इंसान कॉन्शियस होता है, सोचती पता है। नहीं अच्छा नहीं लगा, देन ठीक है। सो हमने आईब्रोज जो हैं उनको शेप कर लिया थोड़ा सा डार्क कलर के साथ।
आपने अपने फेस को अपने आईब्रो की शेप के लिहाज से ही करना है, लेकिन चूंकि थिक आईब्रोज चल रही हैं तो ज़्यादा फिल्ड, ज़्यादा डार्कर जो आईब्रोज हैं वो आजकल इन है। सो आप इसको इस तरह से एक छोटा सा इफेक्ट ही क्रिएट करके एक ज़रा सा एक बड़ा ट्रेंडी सी लुक का जो है वो ले सकते हैं। लेकिन बहुत कॉन्शियसली करना पड़ता है और बहुत ख्याल से करना पड़ता है। अगर आप ज़्यादा डार्क कर लेंगी तो वो एनेक वाला जिन वाला फेस बन जाता है आ आपका। जाएगा, इफेक्ट आ जाएगा। हाँ, बिल्कुल तो सही, उस चीज़ का ख्याल रखना पड़ता है। बिल्कुल वो ख्याल तो हमेशा रखना पड़ता है, वरना चीज़ें जो हैं वो ख़राब भी हो सकती हैं। सो हमने सबसे पहले आईब्रो शेपिंग अपनी कर ली, उसके बाद व्हाट विल बी द सेकंड स्टेप आयशा? Second step, we'll do eye makeup. We'll start eye Eyeshadow. makeup. Eyeshadow. We'll apply eyeshadow. Okay. और ये एक इन्होंने यूज़ किया है, मुझे दिखाइएगा आयशा the equipment और the pencil you're using for that. बड़ा अच्छा है, उसमें एक तरफ आईब्रो ब्रश है और दूसरी साइड पर जो है वो आईब्रो का एक कलर है जो बिल्कुल राइट कलर, मेरा ख्याल है हमारी एशियन स्किन और जिस तरह के हमारे आईब्रोज के बाल होते हैं उनका कलर होता है। सो इसलिए बहुत ज़्यादा चीज़ें कैरी करने की बजाय एक ही उसमें आ गया है। या ऐसा कह रहे हैं सीट। सो ये है ये पेंसिल, ये डिफरेंट ब्रांड्स की आपको मिलेगी, वो हमें मिल जाएगी। उसके लिए हमें फिर बहुत ज़्यादा कोई एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं होगी, बहुत ज़्यादा कलर और शेड्स और चीज़ें कैरी करने की ज़रूरत नहीं है। सो जस्ट वन पेंसिल। अब आप ये एक्सपेंसिव भी हो सकती है अगर आप बहुत कीमती ब्रांड्स में जाएंगे, और इनएक्सपेंसिव भी हो सकती है अगर आप ज़रा ब्रांड पे थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कर लेंगे। सो हमने एक डार्क जो है वो ब्राउन शेड अप्लाई किया है आईलिड के ऊपर, जो कि आयशा जो है वो करती चली जा रही हैं। और ये डार्क ब्राउन शेड जो है इसको हम अपने पूरी आईलिड के ऊपर उन्होंने अप्लाई किया है। दूसरी तरफ भी ये अप्लाई करेंगी। हल्का सा उसको हमने कर लिया है गीला, क्योंकि ये केक है, ब्राउन केक है जिसे पानी के साथ अप्लाई किया जाता है। सो इसको हम I think that's the base she's giving. Base, yes. Right? because she'll be doing 100 more steps on it, right आयशा? बिल्कुल सही। सो एक बेस जो है वो हमने डार्क कलर के साथ क्रिएट कर ली आँख के ऊपर। और अगर हम देखें तो हमारी जो इस वक्त मॉडल है उनका बड़ा नॉर्मल सा बैलेंस फेस है और नॉर्मल आई शेप है, ना बहुत बड़ी ना बहुत छोटी, और ये वो स्टैंडर्ड साइज़ है जो अमूमन हम सबका होता है अनटिल अनलेस से हमारी कोई ख़ास आई शेप है। आपकी बड़ी जुगनू जैसी आँखें हैं फ़ज़ाइला, किसी ने कहा है पहले? कभी भी नहीं। हाँ, जुगनू आँखें अगर किसी को कहा जाए ना तो आपकी आँखें ऐसी हो सकती हैं। हाँ, जब बच्चा जब पहली दफ़ा आँखें खोलता है और वो देखता है ना तो उसकी आँखें ऐसी ही होती हैं। वो बचपन से मेरी यूं ही रह गई उसकी है। आंखों की लुक भी ऐसी होती है, वो ऐसे ही देखता है। आई एम श्योर कि जब आपने थंब मुंह में डाला होता होगा अंगूठा, तब भी आप देखती होंगी तो ऐसे ही अच्छा, I देखती used to होंगी। suck my 2 fingers like this. अच्छा? हाँ, I was in a thumb baby. हाँ, और वो अम्मी खींचती रहती थी और मैं बस हर वक्त नहीं मॉल छोड़- में एक हाथ अम्मी का पकड़ा, एक हाथ मुंह में दो और घूम रही हूँ। अच्छा, तो कब आके छूटी ये आदत? बहुत अच्छे खासे टाइम बाद, अच्छा, बहुत बड़ी हो गई थी अच्छी खासी उसके बाद। तो कितनी अच्छी हैं आप आदतों को छोड़ने में, क्विकली अपने आप को रीमॉडल करने में? यानी कुछ गलत हो गया, ठीक नहीं हुआ, ओके लेट्स आई एम वेरी Move क्विक on. फॉर दैट, वेरी क्विक। अगर कोई क्रिटिसाइज करे और मुझे लगे कि हाँ ठीक है, ठीक दैट्स कह रहे हैं। समथिंग आई शुड चेंज, सही। आई एम क्विक विद दैट। बिल्कुल सही। अच्छा, आज आपने फिर मुझे क्रिटिसाइज करना है, फ्यू थिंग्स आई शुड चेंज, यू शुड सजेस्ट, या फ्यू थिंग्स आई शुड चेंज। सोचना नहीं है, डरना भी नहीं है। नहीं, आई वुड से कि जस्ट बी व्हाट यू आर, यू आर परफेक्ट, ट्रस्ट मी, जस्ट बी व्हाट यू आर। नहीं फ़ज़ाइला, ये तो अब ये बिल्कुल क्रिटिसिज्म भी नहीं है, ये कोई आपको प्रेज भी नहीं है, ये बटरिंग कुछ भी नहीं है, जस्ट बी व्हाट यू आर, अच्छा अच्छा, यू आर गुड एज यू आर। थैंक यू सो मच। तालियां होना चाहिए। यहाँ से आई कैन अंडरस्टैंड हाउ वाइज यू आर। रियली? हाँ, माशाल्लाह। I mean, you precisely know कि how to say it all without saying much. ये एक आर्ट बहुत कम लोगों को आता होता है। अच्छा जी, यहाँ पे क्या हो रहा है आयशा? सो वी अप्लाइड अ डार्कर बेस। हमने एक डार्क कलर के साथ पहले आँख की पूरी आईलिड पे एक बेस लगा ली। अब हमने हल्का सा गोल्डन गोल्डन कलर के साथ सिर्फ आँखों का ये वाला जो कोना है, हाफ आईज, जिसमें हमने कॉर्नर वाली साइड छोड़ दी, जो नाक के करीब आँख का कॉर्नर बनता है उस कॉर्नर को लाइट किया है, और दूसरा साइड पे जो कॉर्नर है वो गहरा ही है अभी तक। बिल्कुल सर, इसको हमने जो कलर अप्लाई किया शेड, उसको हमने इवनली अब स्प्रेड कर दिया। अच्छा जी, अब आगे अब लैश अप्लाई कर रहे हैं हम। लैश के ऊपर हमने ग्लू लगाना है, आराम से ग्लू लगा के उसे कुछ देर के लिए रहने देना है। जब ग्लू थोड़ा सा थिक हो जाएगा तो
तो फिर हम इसी तरह ट्वीज़र की मदद से पकड़कर लैश जो है वो अप्लाई कर लेंगे। खुद अगर अप्लाई करनी है तो आपको इसको कोई 100 दफ़ा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, इतना स्किलफुल होना पड़ेगा, है ना? मैं नहीं कर सकती अभी तक। अभी तक नहीं कर सकती। मुझसे लाइनर भी नहीं लगता है, वाकई में बिल्कुल भी नहीं लगता। बिल्कुल सही, लेकिन कोई बात नहीं, ये चीज़ें वो है जो कि आ जाती हैं वक्त के साथ साथ। जब फजाइला जब मैं नई नई टीवी में आई थी तो हमारे आई वाज इन अनाउंसर्स होते थे उस वक्त, तो वो उसमें आपकी ड्यूटीज़ होती है, 8 घंटे तक आप टीवी स्टेशन पर ही बैठे होते थे। तो न्यूज़ कास्टर्स वगैरह के साथ गपशप रहती थी। ज़हीरुद्दीन हुआ करते थे, न्यूज़ पढ़ा करते थे। मुझे याद है वो पता क्या करते थे, इस लड़की को तो लिपस्टिक तक लगानी नहीं आती। सो मेरे बारे में होता था, और मुझे अभी तक भी नहीं आती, लेकिन ये कि फिर भी गुजारा हो ही जाता है। सही। कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जिनके बगैर आप चल ही जाते हैं। सो हमने ये एक आई लैश इन्होंने बहुत नीटली अप्लाई कर ली। अगर खुद से आप घर पे करना चाहेंगी तो आपको इसके लिए थोड़ा तरद्दुद करना पड़ेगा। अच्छा, आई वुड आस्क यू, व्हाट काइंड ऑफ मेकअप डू यू लाइक? लाइक पार्टी और फॉर्मल और नॉर्मल जो डे वेयरिंग होता है? What? ये जिस तरह का मेकअप किया हुआ है बस That's इसी what तरह you का like. मेकअप मैं करती हूँ। That's what you like. हाँ, और नहीं, मैं कभी कभी बहुत ही वाहियात किस्म का भी कर लेती हूँ बिकॉज आई एम वेरी एक्सपेरिमेंटल काइंड ऑफ पर्सन। सो मैं कहती हूँ ट्राई करके देखते हैं यार, बुरा लगेगा ना तो फिर क्या हुआ, कभी कभी बुरा भी लगना चाहिए। सही बात है। और बहुत सारी गलतियां मैंने इसी उसमें चक्कर में की हैं। क्या होगा यार, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा नहीं होगा, सो कभी कभी अच्छा नहीं भी होना चाहिए। अच्छा, मैं एक चैनल पे वीजे थी, मैंने कुछ टाइम से शो किया है, हम लाइव शो करते थे, और उस वक्त मुझे मेकअप का एम भी नहीं पता था। अच्छा। बिल्कुल भी नहीं पता था। मैं वो वाली बच्ची थी जो बस लोशन लगा के बैठ गई, आई एम रेडी। तो अब मेकअप आर्टिस्ट कुछ अच्छे भी होते हैं, अब कुछ होते हैं जिनको शौक होता है कि वो अपनी जो कारीगरी दिखाएं, फ्रस्ट्रेशन है वो किसी के मुंह पे उतार दें कि जो नहीं करने को मिला वो भी कर दें। छोटा सा फेस था मेरा, बेबी फेस था स्कूल से, और ये सब था, और फिर उन्होंने जो मेरे शक्ल के साथ किया असर है, किया। ओहो। बंधन में मेरे साथ ऐसे, बंधन वाज माय फर्स्ट प्ले। लोग अक्सर मुझे कहते हैं आप तो अभी भी इतनी बड़ी नहीं लगती हैं, तो मैं उन्हें कहती हूँ मैं उस वक्त बहुत छोटी थी, मुझे मेकअप इतना ज्यादा इन्होंने किया था कि आई यूज्ड टू लुक मच ओल्डर देन माय एज। एग्जैक्टली दैट वुड हैपन टू मी। मैं इतनी बड़ी लगती थी, कोई शादी वाला मेकअप कर दिया, उस पे काला सा लाइनर भी और काजल भी और ये भी और वो भी और रेड लिपस्टिक लगा दी कि मैं खुद अपने आप को देखती थी, ओके आई एम ग्रोन नाउ। और जब वो मेकअप उतारे तो वही शक्ल आ जाती थी। अच्छा आयशा, सही। अब हम लाइनर अप्लाई करने लगे और हमने हाइलाइटर भी अप्लाई किया है आईब्रो के नीचे, एक सिंपल सा। ये देखिए इन्होंने लाइनर भी कितना कमाल किस्म का, ये एक पेंसिल है जिसके साथ अगर आज ने बहुत बारीक लाइनर देना है बिल्कुल लैशेस को सिर्फ छुपाने के लिए, फील ना हो कि आपने लैशेस लगाई हैं, सिर्फ उसकी जो लाइन है उसको ये कवर कर रही हैं, तो फिर इसी से ही होगा, इसलिए कि अदरवाइज इतना नीट लाइनर लगाना जो है वो मुमकिन नहीं होगा। आयशा, गुड मेकअप। Yeah. Aisha, in these days, especially in summer and in rainy season, usually if we apply liner, it's smudged very easily. And I mean, it goes up. It's waterproof. So we have to use waterproof products for that. Okay. So अगर आपने बरसात में कहीं जाना है तो waterproof जो है वो लाइनर लगा लीजिएगा, वरना वो ड्रेन आउट हो जाएगा, वरना काले आंसू हो रहे होंगे। ऐसा होता है, कभी हम मस्कारे लगा लेते हैं और रोने का सीन आ जाता है और हम रो रहे होते हैं, काले काले आंसू आ रहे होते हैं, फिर वो कट होता है, फिर वो साफ कर रहे हैं, ये बिल्कुल। होता है। लेकिन आप अंदाजा करें ना कि आप मरी गई नहीं हैं और अचानक बारिश वहाँ और पे तो बहुत आजकल- प्यारे से तैयार होके गई हैं, हाँ। आपने शीशे में देख लिया, ओह माय गॉड आई एम I लुकिंग look गॉर्जियस gorgeous, टुडे, हाँ। और आप बाहर गई और जब वापस आई तो पूरा मुंह काला काला हुआ हुआ है। हाँ। वाओ। आप ऐसे जाती हो मरी, आपको इस तरह का मौसम अच्छा लगता है? जी, मैं एक दफ़ा पहले आई हूँ, और एक दफा सिर्फ? एक ही दफ़ा आई हूँ। अच्छा। जब सेकंड टाइम आई थी तो आई वेंट टू शगरान, नरान, कागान, हाँ। और अभी रिसेंटली आई वेंट दैट साइड डियर। हाँ। It's in इसका भी घूमने फिरने का शौक है? A lot, a अच्छा, lot. तो टाइम मिल जाता है इतना कि आप टूरिज्म I पे make निकलो? somehow. मैं करती हूँ अपने लिए, इस चीज़ के लिए एटलीस्ट मैं टाइम निकालती हूँ। सबसे बेस्ट पाकिस्तान का एरिया कौन सा लगा है सो फार? सवात साइड, द डियर, ओह दैट वाज ब्यूटीफुल। सवात वाकई, Beautiful. मियां दम और कालाम है ना? जी जी जी, और लरम एक और जगह थी लरम, वहाँ, हाँ, बहुत बहुत खूबसूरत। आगे जाके, खासा जी, आगे तक गई जी, हो फिर मैं आप? वहाँ गई थी। अच्छा, गुड। सो आपने देखा हम यहाँ पे साथ साथ मेकअप जो है वो करते चले जा रहे हैं। हमने आँख के ऊपर हल्का सा लाइनर दिया है और काजल, ओके। सारा कुछ पेंसिल्स के फॉर्म में आयशा,
सो अब आँख के अंदर हम काजल जो है वो अप्लाई कर रहे हैं, और काजल भी जो है वो एक पेंसिल की शेप में इनके पास है, विच इज़ वेरी कॉमन नाउ डेज। आप ये काजल जो है लेकर आँख के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। सो हमने आँख के अंदर काजल दे दिया और भर के दिया, और अगर ऐसे फॉर्म में मेकअप होंगे पेंसिल में, आई थिंक ये तो ज्यादा इजियर हो जाएंगे। हैंडी भी है ना, Exactly. बहुत हेवी बैग्स जो नहीं होंगे। केक होते हैं लाइनर के, आई थिंक इसीलिए शायद मुझसे नहीं लगते, क्योंकि वो होते रहते हैं। लग के हाँ। कहीं और चला जाता है। अगर ऐसे हो तो डेफिनेटली यू कैन डू इट। अप्लाई किया जा सकता है। Exactly. और हैंडी भी है ना, आपने मतलब True. आपके पर्स में ही सारी आपकी प्रोडक्ट्स आ जाएंगी, छोटा सा पाउच बनेगा। पाउच में आपने डाल दिया सब। सो ब्यूटी हैज बिकम Easier. हैंडी, Easier and handy, exactly. इजियर। अच्छा जी, आँख के ऊपर आयशा, व्हाई आर यू अप्लाइंग ऑन द अपर लिड काजल? Look, your eyes more bigger and more fresh. ओके, वो कह रही है जैसे काजल हम लगाते हैं आँख में और नीचे वाली लिड पे लगाते हैं अमूमन, तो अगर हम आँख की जो पलकों वाली साइड है ऊपर वाली उस पर भी लगाएंगे तो आँखें ज़्यादा, काजल का इफेक्ट जो है ज़्यादा अच्छा आता है, आँखें बड़ी भी लगती हैं, खुली भी लगती हैं, और उससे ज़्यादा काजल जो है वो खूबसूरत लगता है आँख में। सो हमने ऊपर और नीचे आँख में दोनों तरफ काजल जो है वो अप्लाई कर लिया। अब मेरा ख्याल है फाइनल हमारा कोट ऑफ मस्कारा रह गया है सिर्फ। ओके ओके। अच्छा, कागान कैसा लगा था आपको? बहुत खूबसूरत था, है ना? बहुत खूबसूरत। सिरी पाए बहुत खूबसूरत था। सिरी पाए खूबसूरत लगा था? बहुत, सिरी तो बहुत प्यारा था, बिल्कुल ऊपर जाके। कल किस मौसम में गई थी आप सरी? बहुत ठंड थी। अच्छा, It was freezing almost. तो रिकॉर्डिंग के लिए गई थी या वैसे ही नहीं, घूमने थे? random था। अच्छा, फिर फ्रीजिंग मौसम में ठीक है। वरना और कितने घंटे वहाँ चली थी आप? गई थी को मकड़ा तक? बहुत आगे तक चले गए थे हम लोग, हाँ। और फिर वापस आ रहे थे तो बिल्कुल टायर्ड थे, हाँ। लाइक यू couldn't even थका हुआ। walk, you couldn't हाँ। even take a step. बहुत थक गए। बिल्कुल सही। लेकिन पाकिस्तान के खूबसूरत इलाके हैं जिनको देखना चाहिए, बिल्कुल लोग नहीं देखना देखते चाहिए। इतना ज़्यादा, इतना घूमते फिरते नहीं है लोग। पहचानते हैं फसाइला जब आप जाती हो जी, तो पहचान के जो आपको कैसे अमूमन रिस्पांस मिलता है ख़वातीन की तरफ से और यंग बॉयज़ की तरफ से, है जुनैद? हमारी तरफ से ज़्यादा मिलेगा मेरा ख्याल है। नहीं, लेकिन खवातीन से भी बहुत मिलता है, जाहिर है, और वो आप स्टार तो नहीं किए। और बहुत प्यार मिलता है मुझे। मैं आई एम ब्लेस्ड, आई एम वेरी ब्लेस्ड फॉर दिस, I'm sure. कि अगर इतनी रिस्पेक्ट आपको मिलती है और लोग अगर इस आपसे- जुनैद जैसे कुछ यंगस्टर्स मिल जाए तंग करने की कोशिश करें, फिर खामखाई वो जो जैसे कि लाइन जुनैद ही अगर मिल जाए तो क्या कहेंगे? वो उन्होंने पहले बताया है जुनैद। यू रिमेंबर शी टोल्ड अस जी जी, वो वाला। हाँ अच्छा वो हाँ। जुनैद जैसे ज़्यादा ठीक है। अच्छा, तो मतलब अगर कोई ऐसे कोई खामखाई ओवर हो रहा होता है, फजाइला कैसे डील करती हैं? एक तो हमने एक एग्जांपल तुमने देखा। अच्छा, that's the only incident that happened. It never happened again. सही, लेकिन अभी अगर तक कोई नहीं आपको लगे हम्म। तो फिर कैसे उसे डील कैसे करती हैं? आपका तरीका कैसे है? I शायद आप would, कॉल कैसे देती हैं? I would rather ignore and walk out. और अगर कोई ना आपको बहुत ही ढीठ हो, फिर वही एक दिन मैंने आपको कॉल कर लिया, अगले दिन मैंने फिर आपको कॉल किया, अच्छा, ये कॉल के इंसिडेंट्स बहुत होते हैं, है ना? हाँ, कहीं से नंबर मिल जाए तो दे जस्ट कॉल यू कि हाँ ठीक है, मुझे आपसे मिलना है, और हम Thanks. आपके सेट पर आ जाते हैं, आप जहाँ होती हैं हाँ। वहाँ आ जाते हैं। We just need a picture. We don't need it's just a picture. And then like, please stop calling. हाँ। I'm in the middle of scene. Please stop calling. अगर वो फिर बचता है तो it's so much irritating. थैंक्स टू टेक्नोलॉजी। Yes. आजकल वो जो ब्लॉकिंग का Blocker आ फैसिलिटी गया है, इतनी लंबी कॉन्टैक्ट लिस्ट नहीं होती, इतनी लंबी ब्लॉकिंग लिस्ट होती Blocking है। list होती है, आप कर करके ब्लॉक थक गए होते हैं कि यार honestly. क्या क्या चीज़ें आपने ब्लॉक करनी है। अच्छा जी, सो हमने आँख की नीचे वाली लिड पे इसी तरह एक लाइट शेड जो है, उसके साथ आँख का वही कॉर्नर जो कि नाक के करीब है उसको हमने लाइट रखा है, और आँख के नीचे भी हमने काजल जो है वो लगा लिया है। सो आयशा, कैन वी हैव अ फाइनल लुक एट आवर मॉडल? सो कि कैसा लग रहा है ये वाला आई मेकअप का इफेक्ट जो कि हमने यहाँ पे किया। सो आइए, हाँ क्लोज में अगर हम देख सकें, सो ये हमारी, आप सामने देखोगी, ये हमारा एक आई मेकअप जो कि बहुत सिंपल सा हमने किया है यहाँ पे, और आई होप कि जब आप इसे ट्राई करेंगी अपने ऊपर तो आपको अच्छा लगेगा। ब्रेक कर लेते हैं यहाँ पे, और ब्रेक के बाद फिर आपसे मुलाकात। थैंक यू आयशा। Morning with Farah. Morning with Farah. Morning with Farah. Morning with Farah.
खुश आमदीद और सुबह बखैर जनाब। फजाइला, आपके साथ वक्त गुजरने का पता ही नहीं चला। लिटरली मुझे भी बहुत अच्छा लगा इतनी कि तेजी के बहुत साथ जल्दी से खत्म हो गया। हाँ, इट वाज वंडरफुल है। आपको तो पता चलेगा भी नहीं। इट वाज वंडरफुल हैविंग यू। अच्छा, मुझे ये बताना कि आपके लव, प्यार, मोहब्बत जिसका आप इतना ज्यादा, हमारे हर ड्रामा लव स्टोरी होता है, आपके नजदीक क्या है? व्हाट इज योर फिलॉसफी ऑफ लव? It's a feelings of more of respecting, more of giving, nothing to expect. It's just giving. सही। Where you actually think for that person first before you. You always keep that person before you. अच्छा, कोई आपसे प्यार करे, आप किसी से प्यार करें? I would love to be loved. वेरी ऑनेस्ट, वेरी ऑनेस्ट। वालेकुम अस्सलाम। क्या सॉन्ग? क्या I'm very bad at it actually. कुछ लोग फिर भी बाथरूम सिंगर होते हैं। एटलीस्ट वो अपने आप को दे एक्सेप्ट कि हाँ चले हम बाथरूम से। I'm not even a bathroom singer. सही। तो अगर आपको किसी से एक्सप्रेस करना पड़े अपनी फीलिंग्स को, तो कैसे I would be करती हैं? straight. I would be like damn straight on face that I really like you. And that's how it is. अरे वैसे अगर कभी ऐसी नौबत आए तो आप करेंगी या you will I would prefer say, कि I दूसरा would बंदा? try at least. अच्छा, हाँ, rather than regret, I would try. और शादी वादी का क्या प्लान और इरादा और क्या सूरत हाल रहेगी? I won't make it late. Yes, I won't make it late. हाँ, inshallah, जब भी it's written for me, I'll go for it. और अम्मा की पसंद चलेगी या आपकी अपनी? It depends. On the Both guy. of us. On a guy especially, and then both of us. It depends on the guy. बिल्कुल सही। Thank you so much Fazal. Thank you so much Wonderful having you. for calling me here. Thank you. It's a pleasure being here, and I was really excited for being in your show, and I knew that it's going to be great. Thank you. Thank you for coming. Wish you all the best. Thank you. जनाब जुनैद, जाते जाते भी इजाजत लेते हुए हम आपसे भी कुछ खूबसूरत सा गाना जो है वो सुनना चाहेंगे, लेकिन उससे पहले आप सबका बहुत शुक्रिया साथ रहने के लिए। इस दुआ के साथ आपकी हर सुबह खुशगवार और हर खुशगवार सुबह का अंजाम बखैर हो। मुलाकात इंशाल्लाह कल फिर होगी। अपना ख्याल रखिए और मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।